घुटन हो रही है अंदर में, खुद को अकेला महसूस कर रहे हो, या पुरानी यादों में कहीं मन फंस गया है, या हार गए हो, जिंदगी से टूट गए हो, है ना? चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। जैसे जिंदगी में आज तक आप सारी परेशानियों को पार करके यहां तक पहुंचे, वैसे ही ये दुख भी गुजर ही जाएगा। माना जिंदगी में आपके साथ बहुत गलत हुआ है, पर जब तक गलत का सामना नहीं करोगे तो सही को कैसे पहचानोगे? जब तक झूठ का सामना नहीं करोगे तब तक सच की पहचान कैसे होगी? ये सारी उलझने, ये सारी परेशानियां आपको दुख देने नहीं, आपको सिखाने आती हैं, आपको कुछ बनाने आती हैं। लोग करियर में हार जाते हैं तो टूट जाते हैं, लोग बिजनेस में हार जाते हैं तो टूट जाते हैं, अपने रिश्तों में हार जाते हैं तो टूट जाते हैं। कुछ लोग तो इतनी बुरी तरह से टूट जाते हैं, कहते हैं हमें तो अब जीने की ही इच्छा खत्म हो गई है। पता है आपके साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप किसी एक ही चीज पे अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं, चाहे वो करियर हो, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई बिजनेस हो। याद रखना एक बात, जब आप अपनी जिंदगी में किसी एक ही चीज को, किसी एक ही इंसान को अपनी जिंदगी जीने की वजह बना लेते हैं, तब आप बहुत बड़े खतरे में आ जाते हैं। क्योंकि आप जिस इंसान के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, वो किसी और चीज के लिए आपको छोड़ देता है। पता है आपके साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने खुद अपनी वैल्यू उस इंसान की नजर में गिरा रखी है। आप खुद अपनी वैल्यू नहीं करते तो कोई और आपकी वैल्यू कहां से करेगा? लोग कहते हैं मैंने तो उसे अपना सब कुछ बना लिया, उसने बनाया? उसने आपको अपना सब कुछ बनाया नहीं ना? पता है उसने आपको अपना सब कुछ क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उसकी नजर में आपकी वो वैल्यू कभी हुई ही नहीं। एक सवाल आप अपने आप से जरूर पूछना, आपकी अपनी नजर में खुद की क्या वैल्यू है? ये सवाल सिर्फ सुनना मत, इसे पूछना खुद से। जिंदगी के मायनों में आपकी क्या वैल्यू है? क्या मानते हो आप अपने आप को? क्या आप इतने कमजोर हो कि आपको अपनी खुशियों के लिए किसी और की जरूरत हो? एक राइटर मेरे पास आई और उसने मुझसे कहा कि मैं एक राइटर हूं, मैंने एक दो कंपनी में अप्लाई किया तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि मुझे लगता है कि मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए, मुझे ये काम करना ही नहीं आता, मुझे कोई कंपनी एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो मैंने उससे एक बात कही, सिर्फ एक दो लोगों के ना कह देने से ये डिसाइड नहीं हो जाता कि तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं है। फिर मैंने उससे एक बात कही, तुम एक काम करो, तुम लिखती हो ना, तो तुम अपनी पोस्ट सोशल मीडिया पे शेयर करना शुरू करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, फेसबुक पे शेयर करो। दुनिया में लाखों करोड़ों लोग बैठे हैं ऐसे जो तुम्हारे काम की वैल्यू करेंगे, कदर करेंगे। और थोड़े समय बाद वो राइटर फिर मुझे मिली। उसने मुझसे कहा कि जो मैं लिखती हूँ वो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, लोगों को मेरी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। अगर वो राइटर कुछ लोगों की बातों में आकर अपना काम करना छोड़ देती तो उसे कभी पता ही नहीं चलता कि उसके अंदर कितना टैलेंट भरा हुआ है। हर इंसान के अंदर एक यूनिक टैलेंट होता है, कुछ अलग होता ही है, पर वो उसे ही दिखाई देता है जो उसे ढूंढता है। मैं आपसे कह रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हो ना, तो मेरी आवाज अपने भीतर जाने दो। मैं सच कह रहा हूं, आपके अंदर कुछ ऐसा टैलेंट है। घुटन हो रही है अंदर में,